धन्यवाद। आज दिनांक 30 मई 2020। विषय सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को संस्कृत दिग्दर्शिका अथवा व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। तो आज संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत द्वितीय अध्याय आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसी अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज उसके आगे जो द्वितीय अध्याय है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का अध्ययन करेंगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जिसका अर्थ होता है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, अर्थात जिसके पास आत्मज्ञान हो जाता है वह सर्वज्ञाता कहा जाता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी है। याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि थे। जो भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी थे। तो याज्ञवल्क्य मुनि अपने पत्नी मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्य मैत्रेयीम उवाच। उवाच माने बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी कौन है? उनकी पत्नी। क्या बोले? मैत्रेयी उद्यासन्य अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं। यहाँ पर उदस्थानम, उद्यास्थन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। मैं इस स्थान से उस स्थान को जाना चाहता हूं, अर्थात मैं इस स्थान से ऊपर स्थान जाना चाहता। इस स्थान का मतलब गृहस्थ आश्रम में भी है। वो गृहस्थ आश्रम से अब इसके ऊपर जो वानप्रस्थ स्थान होता है उसमें अब वो जाना चाहते हैं। क्योंकि पहले यह जो 4 आश्रम का निर्माण हुआ था, पहला ब्रह्मचर्य और दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चतुर्थ संन्यास। चूंकि पहले मनुष्यों की सामान्य आयु की गणना 100 वर्षों में की जाती है और इन 100 वर्षों को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया था उनके आयु के अनुसार। जैसे 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें लोग विद्या अध्ययन करते थे। तत्पश्चात वो विद्या अध्ययन करने के बाद 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहते थे, जिसमें वो धन, धर्म एवं संतति इत्यादि की प्राप्ति करते थे। उन तीनों की प्राप्ति करने के बाद घर पर ही रह करके वैराग्य में रहते थे। उनको इस भौतिक संसार से, इन सांसारिक विषयों से कुछ लेना देना नहीं होता था। तो उस आश्रम को वानप्रस्थ, और अंत में यानी 50 से 75 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम के बाद 50 से 75 वर्ष तक वे वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे और 75 वर्ष के बाद वे घर छोड़ करके
संन्यास धारण करके बाहर निकल जाते थे केवल भगवत भजन के लिए। तो शायद याज्ञवल्क्य क्या गृहस्थ आश्रम का जो अवधि था वह पूर्ण हो गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि हे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस् अस्मि। अब मैं इस स्थान से उस स्थान को, यानी इस गृहस्थ आश्रम से अब वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूं। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति। अतः तुम्हारी संपत्ति का इस अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दो, विभाजन कर दो। उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और वे दूसरी जो थी वह कात्यायनी। तो सोचे कि जाने से पहले हम इस संपत्ति को, गृह शासन जो संपत्ति है, दोनों में आधा आधा बांट। वही उन्होंने कहा कि ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति। इसलिए मैं अपनी इस संपत्ति को तुम में और कात्यायनी में विभाजन कर दूं। मैत्रेयी वाच, इस पर मैत्रेयी जो उनकी पहली पत्नी थी वह बोली, यत् इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता स्याम इति। मैत्रेयी ने कहा, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, यद इयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता श्याम इति, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तत् तेनाहम किम अमृता श्याम इति, तो क्या मैं, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमरत्व को प्राप्त कर लूंगी, मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति यानी न धन इति, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होगा तब, यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा एव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसा यथ एव उपकरणवताम, जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम, तो तुम्हारा भी वैसा ही जीवन हो जाएगा। जैसे साधन संपन्न लोग जीवन बिताते हैं, यदि ऐसा मैं बंटवारा कर दूंगा तो तुम्हारा भी साधन संपन्न लोगों की तरह जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं होती है, संपत्ति से कोई अमरत्व को प्राप्त नहीं करता है। यदि संपत्ति आपको मिल जाएगी तो उससे आप अमर नहीं होंगे, लेकिन जैसा साधन संपन्न लोग जीवन बिताते हैं वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा, लेकिन संपत्ति से अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सा मैत्रेयी वाच, तब वह मैत्रेयी बोली, ये नाहम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। तो जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, येन अहम, जिससे मैं नामृता श्याम अमर नहीं होऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम,
तो उसको लेकर मैं करूं भी क्या? अर्थात वह जो धन के बंटवारे के लिए याज्ञवल्क्य सोच रहे थे, वह उस बंटवारे को नहीं चाहती है। यानी वह यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसको संपत्ति के प्रति कोई लोभ नहीं है। संपत्ति के प्रति, धन के प्रति, भौतिक साधनों के प्रति कोई लोभ नहीं है। ये न हम नामता श्याम किम हम तेन कुर्याम, जिससे मुझे अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो उसको लेकर मैं करूंगी क्या? यदि एव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानात तदेव में ब्रो। तब वो उनसे निवेदन करती है कि हे नाथ, यदि एव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानात, यदि आप अमरत्व का कोई साधन जानते हो, अमरत्व माने अमरता का साधन, अमरत्व की प्राप्ति का साधन, जिससे व्यक्ति अमर हो जाए। इसलिए हे भगवान, यदि आप अमरत्व का कोई साधन जानते हो तो आप तदेव में ब्रूहि, वह मुझे बताइए जिससे मैं अमरत्व को प्राप्त कर सकूं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो। याज्ञवल्क्य उवाच, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे। प्रिया न माने मेरी, तुम मेरी प्रिया हो, प्रिय पत्नी हो। तुम प्रियम भाससे, इसलिए तुम प्रिय बोल भी रही हो, इसलिए तुम प्रिय बोल भी रही हो। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा कि तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, इसलिए तुम प्रियम भाससे, प्रिय वाणी यानी प्रिय बोल भी रही हो। ये ही उपविश, आओ बैठो। ये ही आओ उपविश बैठो, व्याख्या श्यामी ते अमृतत्व साधनम। मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। अगर तुम्हें संपत्ति की अपेक्षा अमृत तत्व के साधन की अपेक्षा है तो आओ तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अमृत तत्व की व्याख्या करूंगा। यानी इस गद्यांश में याज्ञवल्क्य की पत्नी धन, संपत्ति और भौतिक साधनों की अपेक्षा, जिससे मनुष्य को अमरत्व की प्राप्ति हो, अमृत तत्व की साधन को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहती है। और याज्ञवल्क्य मुनि में ऐसी क्षमता थी, वो इतने तपस्वी थे, इतने सामर्थ्यवान ऋषि थे कि उनके अंदर वह क्षमता थी। इसलिए उसके ऐसे सद्भावना को जान करके उसे अपने पास बुलाए और कहा कि तुम आओ मेरे पास बैठो और मैं तुम्हें अमृत तत्व की व्याख्या करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगले शनिवार को मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगा और आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। आज यहीं पर इसे समाप्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।